ये क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मतलब कि आप इसमें कौन कौन क्वेश्चन उठ सकते हैं और कौन कौन क्वेश्चन उसमें संभावना है जो नेक्स्ट ईयर जो 2021 के बोर्ड में आएगा, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया गया। पहला 1 मार्क्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन इसमें जो अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल्स है। तो आप इसको आंसर्स कर सकते हैं। आप आंसर्स पहले कॉपी में लिख लीजिए। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑलरेडी हम डिस्कस ऊपर कर चुके हैं और इसको कॉपी में आंसर लिखने के बाद जाके बाद में आंसर दिया हुआ है, मैंने आगे लास्ट में इसमें लिखे आंसर सब सारा का, तो उसको मैच करेगा। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर अर्थ जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था और इसको एक टॉपिक में हम इसको डिक्लेयर किए हैं। 4 ऑप्शन है। फिर व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, पहली बार कहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ ये 2 बार जो है, लेकिन वहाँ पर वेयर था और यहाँ पर वेन है कि कब हुआ था, ईयर को याद रखना है। हु रोट द बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका हम बुक में भी जो ज्योग्राफी बुक में भी दिया हुआ है, अगर नहीं पता है तो इसको आंसर देखेंगे। फिर हु सेड द फ्लोइंग वर्ड, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड। तो इसने किसने कहा था? 4 ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू। विच इज़ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अलुवियल सॉइल, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट 45% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड, दिस सॉइल इरोजन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। तो ये देखेंगे 4 ऑप्शन है, कौन सही होगा। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स है सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, पोटास। और यहाँ पर जो सी थोड़ा सा लंबा है वो कवर द प्लेटी ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट जो है उसको आप देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो ये इसको भी आप पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं। टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेटराइट सॉइल। तो इसको भी देखना है कि लेटराइट सॉइल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिड सॉइल, एरिड के लिए कौन सा है? तो इस सारा का आप पहले आंसर कॉपी में लिख लीजिए, और अगर नहीं कहीं आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से इसका जो लास्ट वीडियो था उसका लिंक मैंने जो दिया हुआ है उसको, तो उस लिंक से जाइए, फिर से वीडियो को समझिए तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग अंडर लाइन ये फेजेस एंड वर्ड, ये सिलेबस में जोड़ा गया कि इस तरह से कहीं गलत स्टेटमेंट है उसको आपको सही करना है, रीराइट करना है। तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कैस्यू नट, कैस्यू नट मैंने केरला के मिट्टी के बारे में बताया था, केरला में कौन सा सॉइल है वहाँ पर देखना है, तो इसको रीराइट करना है। फिर रीराइट जो है ये भी रीराइट सेंटेंसेस है। लेटराइट सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, लेटराइट सॉइल किस लिए आइडियल है? तो यहाँ 12 MCQ क्वेश्चन हुआ। अब इसको चलिए, अगर आपने आंसर लिख लिया है तो इसको मैच करिए 12 को। पहला में मेटल्स है ऑप्शन, सेकंड में ब्राज़ील है, थर्ड में 1992 है। फिर यहाँ पर इस तरह से आप अपना आंसर को मैच कर लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर मैच कर लिए। उसके बाद जाके क्वेश्चंस जो है 3 और 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा 80 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड ना हो, और 5 मार्क्स का जो आंसर्स होगा अगर क्वेश्चन आता है तो 120 वर्ड से एक्सीड ना हो। व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ सारा का लिखना है। तो दिख रहा है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, 120 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। मिनिमम हो सकता है आपका वर्ड 30 वर्ड्स में हो, 50 वर्ड्स में हो, लेकिन 120 से एक्सीड नहीं हो पाने वाले। व्हाट आर द काउजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। फिर अगर आप उसको आंसर लिखना चालू करिए, और आंसर इसके लास्ट में फिर मैंने दे दिया है। फिर हाउ कैन द लैंड बी सेव फ्रॉम डिग्रेडेशन, कि कैसे ज़मीन को ख़त्म होने से या हम लोग बचाया जा सकता है। द अर्थ हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड, ये क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट ईयर आया हुआ था, 2019 के बोर्ड में था वहाँ आया हुआ था। नीड द ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ इवेन
1% इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आपको समझना होगा, ये 2019 में आया हुआ है और होट है, इसको समझना अच्छा से और अच्छा से समझ कर, नहीं है तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। फिर व्हाट इज़ एजेंडा 21, और इस नहीं लिखे इस क्वेश्चन को तो थोड़ा देर रुक जाते हैं, इस क्वेश्चन को अगर उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट आंसर लिखिए जो मेरा सजेशन है। व्हाट इज़ एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है। फिर डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स है। फिर डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खदर, और अगर कहीं आप नहीं समझे तो उसको ये करिएगा। फिर मेंशन अबाउट सम ऑफ द एनवायरमेंट इश्यूज विच में एराइज ड्यू टू द नॉन जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये 2016 का क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन 2020 में भी रिपीट हुआ था, लेकिन वो सेंटेंस हल्का सा चेंज था। राइट ऑन अ नोट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, इसमें से भी एक आया था 3 नंबर का इसी साल। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हो गया, अंतिम क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन इंडिया, कौन कौन सा इंडिया में पाया जाता है। अब इसका अगर आप कहीं जैसे हम आंसर यहाँ लिखेंगे, प्लीज सी की पॉइंट्स रिमेंबर, यानी की पॉइंट्स टू रिमेंबर जहाँ दिया वहीं पर उस क्वेश्चन का आंसर है, जो हम अगर इसका जो लिंक दिया वीडियो वहाँ देखिएगा तो वहाँ इस सब का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। 6 का क्वेश्चन जैसे है, फ्लोइंग फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्लाइमेट, वेजिटेशन, ओवरग्रेजिंग, रेनफॉल, पेरेंट रोग, और इसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको हर के बारे में लिखना है। तो हम पॉइंट को हाईलाइट किया, किस किस पॉइंट को आपको आंसर लिखना है। 7 का है खदर और जो आपका बांगर में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये सेम टू सेम इसी तरह से कम वर्ड में आपको लिखना है परीक्षा में कि न्यू अलुवियल है सॉइल है और जो बांगर है ओल्ड अलुवियल सॉइल है। माने जैसे एक साल बनता है अलुवियल सॉइल, जो स्लीट हो गया, सैंड हो गया और डेड रिमेन्स हो गया, तो अगर इस साल हुआ तो खदर कहलाएगा और धीरे धीरे 2-3 साल बाद तो बांगर कहलाएगा, माने पुराना हो जाएगा। इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स रहता है खदर में, जबकि बांगर में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, उसमें कंकड़ हो जाता है। फिर द फ्लोइंग इशू में भी रेज, कौन कौन सा रेज इशू किया जा सकता है, तो ये पॉइंट दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको आप पाउच करके आंसर्स को लिख ले और इसमें एक एक 2-2 लाइन्स जो आप उसमें पॉइंट्स को डिस्क्राइब करिए। फिर 9-10 भी वही है, जो अगर की पॉइंट्स रिमेंबर में देखेंगे तो वहाँ आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको फिर से ये किसी जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कहीं ना कहीं किसी साल में आया हुआ है, इसका आंसर किसी का हल्का सा मैंने सिर्फ ये जस्टिफाई किया हुआ है। तो डिस्क्राइब बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ द ब्लैक सॉइल, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी, ये एक बार ऊपर भी किया हुआ है। फिर 4 क्वेश्चन है, ये इसी साल क्वेश्चन आया हुआ था, ये कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डोंट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, सजेस्ट द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया, आप आंसर लिखिए और अगर हो सके तो आप इसका जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के इसको पूरा करिए। आप नहीं तो फिर कहीं डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।